वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। देखो, टाइप्स ऑफ कंपनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है एसपी के सब्जेक्ट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी को देखा, उसके मीनिंग, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखा है एंड उसके जो फीचर्स है बहुत ही बढ़िया फीचर्स थे 12 पॉइंट्स के हिसाब से। तो आप लोग समझना, पढ़ो उसको अच्छे से क्योंकि एग्जाम में कंपलसरी उसे पूछा जाता है, भले ये पूछे ना पूछे। ठीक है, तो इसमें टोटल आपको मिलेंगे 5 टाइप्स ऑफ कंपनी। पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज और चौथा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और पांचवा अदर टाइप्स है। यानी कि ये चार में जो नहीं आएंगे वो अदर टाइप्स में आ जाएंगे, बात खत्म। तो इतने टाइप्स ऑफ कंपनीज है यहाँ पे दिखाया गया है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो उसके हिसाब से दो कंपनी आती है, पहला स्टैट्यूटरी और दूसरा रजिस्टर्ड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है। जितने भी आपने यहाँ पे देखा, ए हो, बी हो, सी हो या डी या ई, तो सारे कंपनी जो है रजिस्टर्ड ही होते हैं, लेकिन ये थोड़ा फर्क दिया है रजिस्ट्रेशन के बेस पे, मेंबर्स के बेस पे, लाइबिलिटीज के बेस पे। ठीक है, तो आप लोग समझना। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, अब ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर में तीन लोग, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, यानी कि 1% कंपनी। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर के हिसाब से देखें तो टोटल 3 कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी दिया। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल बात करें तो दो ही कंपनी है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, ये नॉर्मली रजिस्टर्ड कंपनी का ही पार्ट होता है। अदर टाइप में बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये अलग अलग 7 टाइप्स दिए गए। डोरमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी और कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, इसको जनरली हम बोलते हैं एनजीओ। ये भी बोला जाता है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो पहला जो ए का हम देख लेते हैं क्या दिया। ए में दो ही टाइप है, ज्यादा नहीं दिया गया है, तो दोनों टाइप देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में पहला जो है स्टैट्यूटरी कंपनी। अब स्टैट्यूटरी कंपनी देखो क्या होता है। स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैसी कंपनी जो खुद के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि इनका कोई अदर एक्ट नहीं है। एक्ट का मतलब जो कानून होता है वो खुद के ही बनाए हुए कानून के अंदर रजिस्टर्ड है, किसी अदर कानून के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे कंपनी एक्ट 2013 वो सभी के लिए वो एक कॉमन कानून है, लेकिन वही स्टैट्यूटरी कंपनी का खुद का कानून है, उसके अलावा कोई अदर कानून नहीं होता है। जैसे ये दिया गया, देखो, दिस कंपनी आर इनकॉर्पोरेटेड बाय अ स्पेशल एक्ट पास बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। स्पेशल एक्ट मतलब सिर्फ इन्हीं के लिए वो एक्ट पास किया गया है, दूसरा किसी के लिए पास नहीं किया गया। एग्जाम्पल दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आप लोगों को, उसके हिसाब से ये बिजनेस अपने आप में रजिस्टर्ड होता है, दूसरे किसी में रजिस्टर्ड नहीं होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आया था 1935 में पहली बार, और इसका अमेंडमेंट करके 1945 भी कर दिया गया। ठीक है, तो 1935 भी पूछा जा सकता है या 1945 भी आएगा बुक में, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही सेम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आया था पहली बार ये 1956 था। ठीक है, 1956 में आया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक्ट की बात कर रहा हूँ, बैंकों की नहीं। यूनिट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो था इसको स्टैब्लिश किया गया था 1963 में, तो आप लोग समझना 1963 में आया था। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये आया था 1956 में, सेम। ठीक है, एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से। तो समझना ये जो अलग अलग एक्ट के ईयर इस साल में इसको लाया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं दूसरा हमारा जो दिया गया है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी में तो कंपनी था 2013 में रजिस्टर्ड है, उससे पहले देखो, दिस कंपनी आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। तो ये कंपनी जो है या तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या इसमें से कोई भी पहले जो एक्ट था। तो कंपनीज एक्ट 2013 उसका प्रीवियस जो कानून था वो था कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, ये दिया गया, ये था। अगला बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। अब नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से क्या बोला गया है, 3 पार्ट दिया है, पब्लिक, प्राइवेट,
एंड ओपीसी 1% कंपनी। तो क्या बोलता है इसमें, प्राइवेट कंपनी मीन्स कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड रीच बाय इट्स आर्टिकल्स। तो क्या बोला गया है, सिंपल सा दिया गया है मीनिंग कि प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल जो कि मतलब बोला जाता है ना कि इतना कम से कम देना ही पड़ेगा, तो दैट इज नोन एज मिनिमम पेड अप कैपिटल। तो वो जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा वो जो है कानून के हिसाब से होना चाहिए, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कानून के हिसाब से, ठीक है। या फिर जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा, ए में जो लिखा होगा उसके हिसाब से। तो क्या बोलता है, रिस्ट्रिक्टेड द नंबर ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी। तो इसमें जो है ये भी लिखा जाता है कि जो मेंबर्स हो अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते हो। अगर आपने ट्रांसफर पढ़ा है अच्छे से तो उसके अंदर ये बातें मैंने बताया है बहुत ही अच्छे से। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड द नंबर ऑफ इट्स मेंबर अप टू 200। ये भी मैंने बता दिया है आपको कि 200 तक ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, मिनिमम टू मैक्सिमम 200 मेंबर्स। Prohibits any invitations to the public to subscribe for any securities or deposit of the company। यानी कि यहाँ पे प्रोहिबिटेड किया गया है कि आप किसी को इनवाइट नहीं कर सकते हैं पब्लिकली सब्सक्राइब करने के लिए। यानी कि पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर सकते हो, जैसे बैंक करता है डिपॉजिट के लिए कि पब्लिक को आओ मेरे पास डिपॉजिट करो। तो इस तरीके से जो प्राइवेट कंपनी है वो नहीं कर सकती और कोई भी सिक्योरिटी रख कर डिपॉजिट या फिर लोन वगैरह नहीं दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसे। उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड की। देखो ये जो चीजें दी गई है ये ऊपर का जो मैंने अभी समझाया उसी के बारे में दिया गया, ज्यादा ज्यादा इसके अंदर वो बताया नहीं गया है, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी के बारे में देखें तो ये सिर्फ यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 कानून के हिसाब से कि पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बहुत सीधा साधा डेफिनेशन दिया गया है, मतलब कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, बात खत्म। जिसमें से कुछ 4 पॉइंट दिए गए। पहला हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर, मतलब इसमें फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया गया था लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 7, कम से कम यहाँ पे कितने होने चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, अनलिमिटेड होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हैज टू हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय इट्स आर्टिकल्स। यानी कि इसके अंदर भी सेम है, यानी जो हमने पढ़ा था इसके अंदर कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, जो भी कानून के हिसाब से दिया गया है उतना तो मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया उतना होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं डज नॉट प्रोहिबिटेड एनी इन्विटेशंस और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। यानी कि इस बिजनेस के लिए कोई भी किसी भी तरीके का रुकावटें नहीं है। जैसे पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में था, तो पब्लिक लिमिटेड वाले कोई भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, पब्लिक से कोई भी सिक्योरिटी पे जो करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं दिया गया है। तीसरा बात करते हैं 1% कंपनी। 1% कंपनी ये कंपनी एक्ट 2013 में दिया गया। इसका सिंपल मीनिंग है, सिंपल और सिंपल मीनिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के हिसाब से दिया गया है कि अ पर्सन कंपनी 1% कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। सिंपल बोला है कि देखो जैसे मैंने बात किया था प्राइवेट कंपनी को तो वहां पे नंबर ऑफ मेंबर 2 और मैक्सिमम थे 200। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे थे तो मिनिमम 7 थे और मैक्सिमम अनलिमिटेड थे, कोई लिमिट नहीं था। वैसे 1% कंपनी यानी कि नाम से पता चलता है कि इसके अंदर जो है एक ही पर्सन काम करेगा पूरे बिजनेस में और वही मेंबर कहलाएगा, उस बिजनेस का कोई अदर पर्सन नहीं होगा। दैट इज नोन एज 1% कंपनी। ओके, तो आप लोग समझ में आ गया होगा, ये कंपनी एक्ट के हिसाब से होगा, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इनके शेयर्स हेल्ड नहीं होते हैं। यहाँ पे दिया 1% कंपनी है नो मोर डायरेक्टर, देयर इज नो नीडेड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। खत्म, एक ही पर्सन क्या मीटिंग रखेगा, है ना, ज्यादा रहते तब मीटिंग रखते हैं ये लोग। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज ऑफ ए मेंबर। अब लायबिलिटीज ऑफ ए मेंबर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे दो चीजें आ जाती है, दो बिजनेस आ जाते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक और है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तीन तरह की कंपनी आ सकते हैं। तो पहला देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसके ऊपर डिस्कस करते क्या दिया है,
This type of company has a share capital and the limited liability of each member is limited up to the unpaid part of face value of shares purchased by a member during the existence of the company or its event of winding up. A member can call up upon to pay the unpaid remaining amount on the shares purchased by him her. तो क्या बोला है, बहुत अच्छा सा बताया है कि जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होंगे तो जितने भी मेंबर ये कंपनी के होंगे वो कंपनी के मेंबर सिर्फ वहीं तक पैसा पे करेंगे जितना उन्होंने वादा किया था कंपनी में। अब कंपनी में जितना भी वादा किया होगा और उन्होंने उतना पे नहीं किया है तो वो अनपेड कहलाएगा। तो कंपनी जब वाइंड अप होगी, डूबेगी, बंद होगी, उस समय पे उनको भले पे नहीं किया था लेकिन वादा किया था तो उनको पे करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज अनपेड पोर्शन तक उनका लिमिट होगा, घर से 1 रुपए भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो है इसके लास्ट वीडियो में इसको भी कवर किया है अनपेड शेयर्स ऑफ अ वैल्यू एग्जांपल के हिसाब से, तो आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, देखे होंगे तो आपको पता होगा। A company limited by shares may be public company or private company. These are the most popular types of company. तो क्या बोला गया कि जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो या तो पब्लिक कंपनी हो सकती है या तो प्राइवेट कंपनी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर इतना। उसके बाद देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 में बोला गया है। क्या बोलता है, दिस टाइप ऑफ कंपनी मे और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। ओके, पहला लाइन ये बोलता है। दूसरा क्या बोलता है, each member promised to pay a fixed sum of money specified in the memorandum of the event of liquidations of the company for the payment of debt and liability of the company। तो क्या बोला गया है कि ऐसे कंपनी जो गारंटी देते हैं वो गारंटी कंपनी के शेयर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई बोलना नहीं है, लेकिन इनके जो मेंबर्स होते हैं वो गारंटी देते हैं कि हम इतना फिक्स अमाउंट कंपनी को देंगे, बात खत्म। फिक्स अमाउंट पे क्लियर रहता है उनका। और ये फिक्स अमाउंट कहाँ लिखा जाता है, उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग बस इतना याद रखना कि इसी को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गारंटी के बारे में लिखा रहता है, एक फिक्स अमाउंट इनको पे करना रहता है। जनरली सच कंपनी आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बिकॉज they are performed for a purpose of promotion, art, science, culture, charity, sports और some other similar purpose। तो ये लोग जो गारंटी होते हैं तो इनके पास जो है ऐसे कंपनीज नहीं होते जो प्रॉफिट कमा सके। नॉन प्रॉफिट में ज्यादातर ये लोग आते हैं, चैरिटी वाले या फिर कल्चर्स वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, ये सब बिजनेसेस इसमें आता है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटीज में। तीसरा दिया अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी बताया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 में। क्या बोलता है, अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इट इज टर्न एज अनलिमिटेड कैपिटल। अनलिमिटेड कंपनी, द मेंबर आर फुली लायबल टू कवर द डेप्थ ऑफ द कंपनी। द अनलिमिटेड कंपनी कैन बी एदर अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी और अ 1% कंपनी, 1% प्राइवेट कंपनी। तो क्या बोला, अनलिमिटेड कंपनी के हिसाब से कि ये मेंबर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि वो लोग कैसे लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं सोल ट्रेडिंग कंसर्न की, अगर मैं बात करूं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी की, पब्लिक कंपनी की या पार्टनरशिप बिजनेस की, देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो नो डाउट है कि उनको लिमिटेड लायबिलिटी ही मिलेगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी इसलिए बोला गया है यहाँ पे क्योंकि कंपनी शायद कभी कभी जो है इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को डिमोरलाइज करके कभी कभी इनके हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं सोल ट्रेडिंग की, पार्टनरशिप की, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, तो इनका जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो बिजनेस मैन लेवल होंगे पूरे डेप्थ को चुकाने में, पूरा का पूरा कर्जा इनको देना पड़ेगा। ठीक है, भले वो लोग घर से क्यों ना लाए। ओके, तो ये बेसिक सा डिफरेंस था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड धन्यवाद।